अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन लर्निंग इन उर्दू में एक बार आपको फिर खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है नोमानुद्दीन। जो कि हमने वर्ल्ड की ट्यूटोरियल की सीरीज़ शुरू कर दी थी, तो आज दूसरा ट्यूटोरियल है वो होम के बारे में है। जो कि होम में मैं आपको फिर डिवाइड करके 2 ट्यूटोरियल्स में बनाऊँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा है। तो इसलिए सबसे पहले मैं होम टैब पे जाऊँगा। ये होम टैब में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है पेस्ट का मतलब ये है, आप किसी चीज़ को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करना चाहते हो, तो आपको आपके लिए ये फंक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा फिर। लेकिन यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है। जिस भी कमांड को आप नहीं जानते उसके शॉर्टकट्स को, तो उसको कर्सर नज़दीक करो तो फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे वो कर्सर जो शॉर्टकट है, जो ये क्या काम करता है, वो टैब या वो फंक्शन वो आपको सारे बताएंगे। तो आप यहाँ पेस्ट का ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे मैं सपोज़ ये कट है, कॉपी है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताऊँगा। इससे पहले मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो उसके बारे में बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ साइज़ को। अच्छा, अभी ये नाम जो है इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे बोल्ड का निशान है, बी का निशान है। बी का मतलब है बोल्ड, इससे टेक्स्ट बोल्ड होता है। तो मैं इसे फिर वापस बोल्ड से दूर कर देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आई का निशान है। आई का मतलब है इटैलिक, इसको थोड़ा इंक्लाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको ये एक फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। आपने अप्लाई की तो ये इंक्लाइन हो गया। इसके बाद अंडरलाइन के लिए आपको फिर यू के नीचे जो अंडरलाइन क्लिक हुई है उसको अंडरलाइन कहते हैं। लेकिन अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट है Ctrl+U। तो उसे करने से आप ये लाइन जो है अंडरलाइन होगी। ये जो टेक्स्ट जो है हमने सेलेक्ट जो की थी, फिलहाल मैं इसे दूर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट की कौन सी टाइप आपको पसंद है, फ़ॉन्ट टाइप्स मतलब जो आप उसको सेलेक्ट करो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिलेंगे। तो आप इसमें से किसी फ़ॉन्ट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिस तरह के ये है जो कि ज़्यादातर एरियल इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एरियल ही यूज़ करता है। जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ल्ड जो कि जितना भी वर्ड यूज़ होता है पूरी दुनिया में, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो मैं यहाँ पे साइज़ के बारे में बात करूँगा। इससे यहाँ से साइज़ बढ़ जाती है। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कर्सर नज़दीक करो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ साइज़ बढ़ता है। अगर ये 72 तक है, लेकिन अगर आप अपनी कोई साइज़ देना चाहते हो, जिस तरह के मैं लिख देता हूँ 100, मुझे 100 चाहिए, लेकिन यहाँ पे है नहीं तो मैंने 100 लिखा, तो देखो ये साइज़ जो है 100 हो चुका है। तो फ़िलहाल मैं इसे साइज़ छोटा कर देता हूँ, 48 ही ठीक है। इसके बाद है अंडरलाइन के बारे में मैं आपको फिर दूसरी डिटेल में बताऊंगा कि अंडरलाइन के बहुत ऑप्शन है, लेकिन वो फ़िलहाल मैं इसे रहने देता हूँ। फ़िलहाल मैं मिड लाइन के बारे में बता देता हूँ। मिड लाइन का मतलब ये है कि आपकी टेक्स्ट के बिल्कुल मिड में सेंटर में एक सीधा लाइन जाएगी, तो इसे मिड लाइन कहते हैं। फ़िलहाल मैं इसे भी दूर कर देता हूँ। इसके बाद एक फंक्शन अप्लाई होता है, इसे कहते हैं बेस फंक्शन, ठीक है। एक होता है बेस, होता है एक होता है पावर। तो फिलहाल हम बेस के बारे में बात करेंगे। जी बेस अब इस्तेमाल होता है इस तरह H2O। ये H2O नहीं लग रहा है अभी, ये इस तरह लग रहा है कि H2O की बजाय लग रहा है H20। लेकिन जब मैंने इस 2 को सेलेक्ट करके और यहाँ पे बेस पे क्लिक कर दिया तो अभी देखो ये H2O लग रहा है। H2O का जिस तरह के मतलब है वाटर, आप मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। इसको फिर मैं मिटा देता हूँ। अभी मुझे 5 स्क्वायर चाहिए। 5 स्क्वायर के लिए तो मैंने ये अप्लाई कर दिया, तो ये किसी एंगल से भी 5 स्क्वायर नहीं लग रहा है। तो मैं इसको 5 स्क्वायर किस तरह करूँगा, तो इस 2 को सेलेक्ट करके यहाँ पे इस एक्सपोनेंट को मुझे सिर्फ क्लिक करना है, तो अभी 5 स्क्वायर लग रहा है। तो ये स्क्वायर के इस्तेमाल होता है, स्क्वायर या क्यूब या अंडर द रूट या रेस्ट टू पावर जो भी है, मतलब 45 है, जो भी मतलब आप कुछ चाहते हो, ठीक है। इसको मिटा के मैं फिर अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे फिर एक और ऑप्शन है, इसे साइज़ का ऑप्शन किया जाता है। यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ जो इंक्रीज़ शॉर्टकट के लिए इंक्रीज़ होता है, यहाँ से इससे डिक्रीज़ होता है, ठीक है।
इसके बाद फिर मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे डिज़ाइन आता है। डिज़ाइन में मैंने सेलेक्ट कर दिया तो बहुत सारे डिज़ाइन, लेकिन मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ जो साइज़ जो आपको पसंद है, ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो अभी कितना अच्छा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन में फिर वहाँ पे नज़दीक थोड़ा सा एरो है, उसमें मैंने क्लिक किया तो बहुत सारे ऑप्शन मुझे नीचे आते हैं। पहले आउटलाइन कलर्स आपको किस तरह चाहिए, शेडो आपको टेक्स्ट की शेडो किस तरह चाहिए, इनर आउटर नो शेडो, फिर पर्सपेक्टिव, अगर पर्सपेक्टिव करना चाहते हो तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद रिफ्लेक्शन, आप कितनी रिफ्लेक्शन लेना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन वेरिएशन, बहुत डिफरेंट किस्म के रिफ्लेक्शन है, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। इसके बाद एक ग्लो में ये होता है, अभी टेक्स्ट को देखो और एक चीज़ को अप्लाई करो, आपको खुद पता चले ये ग्लो सा हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे नो ग्लो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है, इसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। फ़िलहाल यही तक ही। अभी मैं इसको सेलेक्ट करके ये एक और फंक्शन हाइलाइटर से कहते हैं, हाइलाइटर की जगह इस्तेमाल होता है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कलर चूज़ कर देता हूँ, कौन सा कलर मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखो, ये एज ए हाइलाइटर मैंने इसे यूज़ कर दिया। फ़िलहाल मैं इसे नो कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे है अपर केस, चेंज केस, अपर केस, लोअर केस, मिडल केस, टॉगल केस, जो केस आपको पसंद है, आपको जो भी अच्छा लगता है। इस तरह पहले ये मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे आप देख सकते हैं सेंटेंस केस, ये जो नाम जो है ना ये सेंटेंस की तरह लिखता है। फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल्स है, ठीक है। और फिर दोबारा सेलेक्ट करने के बाद मैं उससे लोअर केस का मतलब ये सारे जो स्मॉल में, सारे जितने भी वर्ड्स है वो स्मॉल में लिखे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे है अपर केस ये होता है कि सारे जो है ना वो कैपिटल में लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टॉप में पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हर सेंटेंस के पहला वर्ड जो है वो लिखा जाएगा कैपिटल में, ठीक है। और इसके बाद फिर टॉगल केस ये होता है कि पहला जो है वर्ड जो है वो स्मॉल होता है, बाकी जो सारे जितने हैं वो कैपिटल होते हैं। फ़िलहाल मैं इसे अपर केस रहने देता हूँ। तो इसके बाद जो है कि आपको एक रेज़र का निशान है, ए का निशान है, फिर रेज़र का निशान है। इसका मतलब है जितने भी आपने इस टेक्स्ट पे अपने इफेक्ट अप्लाई किए उसको रिमूव करें। इस पर क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट वही सादा टेक्स्ट रह जाएगी जिस तरह हमने पहले बनाए थे, जिस तरह ये पहला वाला जो मैंने पहले जो बनाई थी वही टेक्स्ट बन गई, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे अंडू कर देता हूँ, ठीक है। और अंडू के बारे में आपको बताऊँ थोड़ा सा डिटेल में। डू का मतलब है उर्दू में इसका मतलब है कि किसी काम को करने को डू कहते हैं। अंडू का मतलब है किसी चीज़ को मत करो, ठीक है। डू के लिए ये एरो इस्तेमाल होता है। अंडू के लिए शॉर्टकट जो है वो इस्तेमाल होता है Ctrl+Z और Ctrl+Y, जो कि रीडू के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह मैं इसे सेलेक्ट Ctrl+Z मैंने कर दिया, Ctrl+Y से ये रीडू हो गया। शॉर्टकट इसके लिए Ctrl+Y एंड Ctrl+Z। Ctrl+Z मीन अंडू, Ctrl+Y मीन रीडू, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। अगली प्रोग्राम तक के लिए अपने दोस्त मानदीन को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।